उस मोर्चे की बात करनी जरूरी है जिसने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की 23 साल पुरानी एक पार्टी ने नींद उड़ा दी है और यह पार्टी निकली कांग्रेस से ही है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को 23 साल ये पुरानी पार्टी चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो खुद 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा घोषित करना चाहती है अपने आप को। वो अपनी लकीर लंबी करना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस की लकीर को छोटी करके, और इसीलिए वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ हमलावर दिख रही हैं। कल उन्होंने यूपीए को ही नकार दिया, तो आज कांग्रेस ने बैटिंग की, कह दिया ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, वो तो पहले ही छोड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष पूरा है? और अगर विपक्ष ऐसा ही बिखरा हुआ रहेगा तो 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे करेगा? इसी चीज को समझाती हुई ये अगली रिपोर्ट खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। जय बांग्ला, जय हिंद, वंदे मातरम। वो तब नहीं हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहती है। लड़ाकू लोगों को अगर आप ऐसा डिस्करेज करते हो तो मैं समझता हूँ को ये इससे बीजेपी को मदद होती है। क्या कर लेगी ईडी? क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा आईटी? क्या कर लेगा सीबीआई? अरे हिम्मत रखो, जेल जाएंगे जेल में। क्या डरते हैं हम लोग? ममता बनर्जी के इस एक बयान ने कांग्रेस को बहुत अंदर तक हिला दिया है। शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? यूपीए क्या है? यूपीए क्या है? ममता ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए तो कांग्रेस बुरी तरह से बिलबिला गई। ममता बनर्जी ने सिर्फ यूपीए पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि राजनीति को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता पर भी बड़ी टिप्पणी कर दी। नवंबर में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ साथ ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? ममता के ये बयान कांग्रेस नेताओं को बहुत अंदर तक चुभे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। 20% पॉपुलर वोट कांग्रेस के साथ है और टीएमसी के साथ है 4%। तो इधर 20%, इधर 4%। ये कुछ नहीं, मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहती है। किसी ने कुछ उनको ईडी का लगाया, सीबीआई का लगाया, किसी को लुभाया, किसी को मंत्री बनाने का कहा, तब ये ऐसी स्थिति चंद जगह पैदा हो गई। कांग्रेस का हर नेता आज ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने के लिए आया था। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी ईडी और आईटी की रेड से डर गई हैं। तो कांग्रेस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को ममता का प्रेरणा स्रोत तक बता दिया गया। देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से लड़ना है तो सबको एक होना पड़ेगा, और इन छोटी छोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेगी ईडी? क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा आईटी? क्या कर लेगा सीबीआई? अरे हिम्मत रखो, जेल जाएंगे जेल में। क्या डरते हैं हम लोग? क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का आरोप है कि वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं जहां कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है, और ऐसा करके वो कांग्रेस का नुकसान कर रही हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है कि वो उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं जहां विपक्ष कमजोर है। आपका नामो निशान नहीं है, वहां जाकर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे।
आप अब उत्तराखंड जाकर भी, आपको मालूम है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, आप उत्तराखंड जाकर भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो आप मदद किसकी कर रहे हैं? आप मोदी जी के साथ हैं या आप उस विचारधारा के साथ हैं जो भारत की समरसता की विचारधारा है? की फोकस है, बीजेपी को हटाना है। जहां विपक्ष या पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है, वो बीजेपी को दूर रख सकता है, हम लोग वहां जल्दी में नहीं जाएंगे। हमको तमिलनाडु में अभी कोई यूनिट खोलना नहीं है तृणमूल को, डीएमके वहां है, अच्छा लड़ रहा है। दूसरा, हमको महाराष्ट्र में नहीं खोलना है कुछ यूनिट। हम क्या उत्तर प्रदेश में हम लोग तो ये असेंबली वे नॉट फाइटिंग द इलेक्शन, लेकिन वी विल नॉट अलाउ, इफ वी सी अ वीक ऑपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी, देन वी विल गो इन। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये सारा ज्ञान उनके पॉलिटिकल एडवाइजर स्ट्रेटेजिकली प्रशांत किशोर दे रहे हैं। इस पूरे विवाद में उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और क्या लिखा उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जिस विचार का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए बहुत अहम है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर एक व्यक्ति का ही दैव्य अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दे, ऐसा वो ट्वीट करते हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो किसी कंसल्टेंट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। प्रशांत किशोर ने पूरा सवाल अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठा दिया है, और यही काम ममता बनर्जी भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ममता बनर्जी पर हमलावर है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल चुनावों में जीत के बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही हैं, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही हैं, हर उस पार्टी से और नेता से मिलने की कोशिश कर रही हैं जिसका अपने क्षेत्र में जनाधार है। ममता बनर्जी ये बात बखूबी जानती हैं कि कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की हालत तो और खराब हो गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन वहां पार्टी की भूमिका छोटी पार्टी वाली है। कांग्रेस के इसी पॉलिटिकल स्पेस पर ममता बनर्जी कब्जा करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक अदृश्य कैंपेन लॉन्च की है। वैसे भी पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियों में टीएमसी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, कांग्रेस से भी ज्यादा अच्छा। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ 12% यानी 52 सीटें, जबकि तृणमूल कांग्रेस कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती 35% पर यानी 22 सीटें। बीएसपी देश भर में 383 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीती सिर्फ 10 पर यानी सिर्फ 3% सीटें। ये बात सही है कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष सरकार बना पाएगा? जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहे ना आए। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? हो सकता है कि राजनीतिक गुणागणित करके ममता बनर्जी विपक्ष की नेता भी बन जाए, लेकिन यह भी तथ्य रहेगा कि टीएमसी को अभी पूरे देश में अपनी पहुंच बनाने में बहुत वक्त लगेगा, जबकि कांग्रेस की पहुंच पूरे देश में पहले से मौजूद है। (2024) में अभी वक्त है, और इस बीच आप जानते हैं कि नदी में बहुत सा पानी बह चलेगा। किस तरफ क्या होता है उस पर नजर हमारी बनी ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।